हेलो गाइज, एक्सेल के इस कोर्स में आपका स्वागत है। एक्सेल में वी लुकअप की सीरीज चल रही है और प्रीवियस वीडियो में आप कई तरह से वी लुकअप को कर चुके हैं। आज हम करेंगे वी लुकअप के साथ इफ़ के फंक्शन का यूज। इफ़ का फंक्शन आप पहले भी कर चुके हैं। इफ़ का फंक्शन लॉजिकल टेस्ट पर काम करता है। अगर वो लॉजिकल टेस्ट, वो कंडीशन ट्रू है तो क्या आउटपुट चाहिए, और वो कंडीशन फॉल्स है तो क्या आपको प्रिंट कराना है, वो हमें इफ़ का फंक्शन देता है। और वी लुकअप का आपको पता ही है, जो लुकअप वैल्यू हम यूज करते हैं उस लुकअप वैल्यू का डाटा ये हमें सर्च करके देता है। जो आईडी या रोल नंबर हम लुकअप वैल्यू के रूप में यूज करते हैं उसी का डाटा ये हमें सर्च करके देता है। तो जब वी लुकअप के साथ हम इफ़ के फंक्शन का यूज करते हैं तो किस तरह से हम अपने काम को और आसान बना सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो कि शीट 1 पर दो टेबल है। एक टेबल में आईडी 101 से 111 तक का डाटा है और दूसरी टेबल में 112 से लेकर 122 तक का डाटा है। हम ये चाहते हैं कि लुकअप वैल्यू हम इस टेबल में से डालें तो इसका डाटा हमें सर्च कर दे, इस टेबल में से हमें डाटा को सर्च करके दे, और लुकअप वैल्यू इस टेबल की डालें, इस टेबल की प्रिंट कराएं तो इस टेबल में से हमें डाटा सर्च करके दे वी लुकअप का फंक्शन। तो वो कैसे पॉसिबल होगा? वो होगा जब वी लुकअप के साथ इफ़ के फंक्शन का यूज करेंगे। शीट 2 पर मैंने यहाँ पर हेडिंग को टाइप किया हुआ है। यहाँ पर हमें आईडी डालनी है। आईडी मैंने टाइप की 102, यानी कि 102 का हमें नेम आइटम, उन्होंने 102 का नेम क्या है, उन्होंने किस आइटम की सेल की और कितने की सेल की, वो हमें यहाँ पर दे दे। अगर मैं यहाँ पर 102 टाइप करती हूँ तो ये फर्स्ट टेबल में से डाटा निकाल के दे, और सेकंड टेबल में से अगर मैं 120 टाइप करती हूँ तो सेकंड टेबल का 120 का नेम आइटम और सेल हमें यहाँ पर दे। तो वो कैसे पॉसिबल होगा? यहाँ पर पहले तो हमें लगाना है वी लुकअप का फंक्शन। वी लुकअप वैल्यू ये आईडी है, इसे लॉक कर देते हैं। लॉक करते हुए चलते हैं हम इसे कोमा। अब इसे चाहिए, वी लुकअप के फंक्शन को चाहिए टेबल एरे। टेबल एरे मतलब जहाँ पर इस आईडी का डाटा है। अब टेबल हमारे पास दो है, हम कौन सी टेबल को सेलेक्ट करें? टेबल के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर इफ़ का फंक्शन। इफ़ अगर इसे चाहिए लॉजिकल टेस्ट, क्या लॉजिकल टेस्ट दे रहे हैं हम इसे? ये आईडी लेस देन है या इज इक्वल है किसके? 111 के। यानी कि जो फर्स्ट टेबल में आईडी है वो हमारी 101 से शुरू होकर 111 तक है। तो हमने इसके सामने क्या लॉजिकल टेस्ट रखा कि ये आईडी हमारी फर्स्ट टेबल में से है, 111 तक है, तो कोमा क्या हो, शीट 1 पर जाएंगे। यहाँ पर लुकअप वैल्यू को लॉक कर देते हैं। शीट 1 पर जाएंगे हम और फर्स्ट टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो राइट एरो। यहीं पर ही इस टेबल को लॉक करना है और कोमा लगाना है। हमने क्या लॉजिकल टेस्ट दिया? अगर आईडी हमारी इस टेबल में से है तो टेबल एरे में हमने इस टेबल को सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ से हमें आउटपुट मिल जाए। फिर से शीट 2 पर जाएंगे हम, माउस से क्लिक करके यहाँ शीट 2 लिखा हुआ आएगा, आप इसे बैक स्पेस कर सकते हो, और फिर से इफ़ का फंक्शन लगाएंगे। इफ़ अगर ये आईडी कोमा, अगर ये आईडी कोमा नहीं लगाएंगे, अगर ये आईडी लेस देन है या इज इक्वल है किसके? 122 के। यानी कि शीट 2 में 112 से लेकर 120 तक का डाटा है, तो हमने इसके सामने लॉजिकल टेस्ट रखा। अगर आईडी हमारी टेबल सेकंड टेबल में से है कोमा, तो क्या हो, फिर से शीट 1 पर जाना है और यहाँ से इस टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे, तो क्या हो, इस टेबल में से डाटा आ जाए। यहीं पर इस टेबल को लॉक करना है, F4 प्रेस किया मैंने कीबोर्ड से और कोमा लगाया। फिर से शीट 2 पर जाएंगे हम, यहाँ पर शीट 2 लिखा हुआ आ रहा है, इसे बैक स्पेस कर देंगे और ये कोमा भी हटा देंगे।
2 बार मैंने ब्रैकेट को ओपन किया था, 2 बार इफ़ का फंक्शन लगा है तो 2 बार ही मैंने यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज किया। अब कोमा लगाना है, कोमा। तो क्या हो, अगर ये आईडी हमारी फर्स्ट टेबल में से है तो उसका डाटा आ जाए, और आईडी अगर हम यहाँ पर सेकंड टेबल की डालते हैं तो सेकंड टेबल में से डाटा आ जाए। हमने यहाँ पर इफ़ का फंक्शन लगाकर दोनों ही टेबल को सेलेक्ट कर लिया। अब इसे चाहिए, वी लुकअप को चाहिए कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए हम यहाँ पर 2 सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। ये आप कॉलम्स का फंक्शन पहले भी लगा चुके हो, यहाँ पर हम लगाएंगे कॉलम्स का फंक्शन, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से 2 सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट सेल को लॉक करना है ताकि फर्स्ट सेल की पोजीशन फिक्स रहे, और जब फंक्शन को ड्रैग करें तो सेकंड सेल अपनी पोजीशन को चेंज करे। ब्रैकेट को क्लोज करना है और कोमा लगाना है। इसके बाद वी लुकअप को चाहिए एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस किया। यहाँ पर देख रहे हो कि 102 का नेम सोहन है। अब हमने ये भी देखना है कि इसने किस आइटम की सेल की और कितनी की। तो पहले मैंने सेल को सेलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ R को प्रेस किया, तो ये दिखा रहा है कि 102 सोहन आइटम CPU और सेल 14,000। शीट 1 पर जाकर देखते हैं, बिल्कुल सही मैच है। अब यहाँ पर हम आईडी को चेंज करके देखते हैं। 120 डाला मैंने, एंटर प्रेस किया, तो 120 का नेम जे आइटम बॉक्स। शीट 1 पर जाकर मैच करते, 120 का नाम जे आइटम बॉक्स और क्वांटिटी बिल्कुल सही मैच आ रहा है। अब अगर हमें यहाँ पर किसी दूसरी आईडी का डाटा देखना है, जैसे मैंने 103 टाइप किया और 113 टाइप करते हो, यानी कि दोनों टेबल से ही हम डाटा यहाँ पर लेके आना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले मैंने डाउन में सेल को सेलेक्ट किया और कंट्रोल D को प्रेस किया, तो आप देख रहे हो कि सेम वैल्यू प्रिंट हो रही है। क्यों प्रिंट हो रही है? यहाँ पर फंक्शन को ओपन करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने रो को लॉक किया हुआ है। जब लुकअप वैल्यू मेरी वर्टिकल हो तो हमें क्या करना है, और फंक्शन को डाउन में ड्रैग करना हो तो हमें यहाँ से रो के आगे से डॉलर का साइन हटाना होगा। जहाँ जहाँ पर मैंने रो के आगे डॉलर का साइन लगा हुआ है, रो को अनलॉक करना होगा। यहाँ पर भी मैंने रो को लॉक किया हुआ है, यहाँ से रो के आगे से मैंने डॉलर का साइन हटाया, एंटर प्रेस किया। अब इस फंक्शन को राइट में ड्रैग करेंगे, कंट्रोल R किया और सेल को डाउन में फिल करके कंट्रोल D करना है। आप देख रहे हो कि 103 का नेम आइटम और सेल बिल्कुल सही मैच है। 113 का नेम नेहा आइटम चेयर, एक बार मैच करके देख लेते हैं। 113 का नाम नेहा चेयर और सेल बिल्कुल सही मैच है। इस तरह से जब लुकअप वैल्यू वर्टिकल हो तो हमें रो को अनलॉक करना